हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उस चैप्टर के सारे फार्मूलाज का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो फोटोन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को पता है ना कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है तो फोटोन मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। उस फोटोन का एनर्जी कितना होता है? उसका एनर्जी होता है E इज़ इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, म्यू जो है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो यहाँ पे E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी एनर्जी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए H क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी ये पता है, C स्पीड ऑफ लाइट है एंड लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर किसी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप एनर्जी जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको एच सी का डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है जूल मीटर में तो वो है 2 इंटू 10⁻⁻25, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में याद रखना है तो वो है 12400। ये क्वेश्चन सॉल्व में बहुत हेल्प करने वाला है, डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एम इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन के एम इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है एच बाई लैम्डा सी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एम इफेक्टिव और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स है। और रेस्ट मास हमेशा जिसको एम नॉट से डिनोट करते हैं वो ज़ीरो होता है। एम का फॉर्मूला एक होगा एम नॉट बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नेक्स्ट है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा P इज़ इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यहाँ पे भी मोमेंटम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटेंसिटी, फोटोन का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, और एनर्जी बाय टाइम को हम लोग पावर भी लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन एच म्यू बाई एरिया। यहाँ पे एन क्या है? एन जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी के रिलेशंस क्या क्या हो गए? इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटॉन से डायरेक्ट रिलेशन, करंट से डायरेक्ट रिलेशन, और क्योंकि एरिया से इन्वर्स है तो डिस्टेंस स्क्वायर से भी इन्वर्स रिलेशन होगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी। एन इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी। यहाँ पे भी एन अभी भी कैपिटल एन बाई टी है विच इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पी पावर है, लैम्डा वेवलेंथ है, एच सी एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। 1 बाई एच सी का भी डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं विच इज़ 5 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट है कि जब भी किसी भी फोटोन जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितना और एब्जॉर्बिंग सरफेस पे कितना फोर्स और प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसके फॉर्मूलाज आने चाहिए। फोर्स एग्जर्ट करेगा 2NH बाई लैम्डा, या फिर आप 2 इंटू पावर बाई सी, 2P बाई सी भी लिख सकते हैं, P यहाँ पे पावर है। नेक्स्ट है कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे विच इज़ 2I बाई सी। नेक्स्ट, in any of the perfectly absorbing surface, force which is exerted by photon, it would be nh by lambda or it would be p by c, pressure by speed of light, and power by speed of light, pressure is equal to intensity by c. One of the most important point is free electron cannot absorb complete energy of incident photon, और एक relation होता है mu is equal to 2c which we should remember. Next है what are the conditions for PEE? PEE here stands for photoelectric effect. First is energy should be either equal or greater than phi. What is phi? Phi is work function. Work function phi. Phi work function, it is the minimum amount of energy which is required by electron
for ejection of electron from the metal surface, and it depends upon nature of metal and its surface, and it does not depends upon thickness of metal. नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E माइनस फाइव, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और इट कैन ऑल्सो बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू ई वी नॉट. ई यहाँ पे चार्ज को डिनोट कर रहा है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, एंड वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है. नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेंसिटी का वही सेम रिलेशन जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा. ना लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसके कुछ रिलेशंस लिखे हुए. फर्स्ट है इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है करंट पे. जब भी आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा. सो यहाँ पे वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इंटेंसिटी बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है. नो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज़ V इज़ इक्वल टू आई आर. ओम्स लॉ जो है V इज़ इक्वल टू आई आर, इससे पता चलता है कि V और I का डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा. बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट जाकर के सैचुरेट हो जाएगा, जिसको सैचुरेशन करंट कहते हैं. फिर आप पोटेंशियल घटाना स्टार्ट करो, करंट भी घटेगा बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है. वैसा पोटेंशियल जिस पे करंट ज़ीरो हो जाए उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. द पोटेंशियल एट विच करंट बिकम्स ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट है ये वो ग्राफ है, उसके लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है. फिर एक टाइम के बाद करंट जो है वो सैचुरेट हो गया, हाई सैचुरेशन. फिर है कि पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो गया, माइनस वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एट विच करंट बिकम्स ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो गया. ना इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जब भी इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट हमेशा आई सैचुरेशन पे रहता है. इस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगा. इंटेंसिटी बढ़ेगा तो आई सैचुरेशन बढ़ेगा एंड वी नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड. यहाँ पे जो वी नॉट है हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है. अब स्टॉपिंग, उसके लिए ये जो है ये ग्राफ है, देखिए इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. सो ये सेम रिलेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यही सब ग्राफ से ऑब्टेन किया गया. के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट. वहाँ ये 3 नोट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वही चीज़ लिखी हुई है कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं. स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा तो के मैक्स भी करेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है. नेक्स्ट है वर्क फंक्शन, जो पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सर्फेस. फाई का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट. म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, और इसका फॉर्मूला ये भी होता है एच सी बाई लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, एच सी बाई लैम्डा नॉट. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होता है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है. नेक्स्ट है आइंस्टीन्स इक्वेशन. ये जो दो रिलेशन पढ़े थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये एक्चुअली में आइंस्टीन के इक्वेशन है. तो दोनों रिलेशन से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव भी लिख सकते हैं. अभी एक ग्राफ है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव जो है, इस ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ कर रहे हैं. के मैक्स यहाँ पे एनर्जी को एच बाई एच म्यू भी लिख दिया है. तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या कहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी. तो y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंड यहाँ पे h जो है वो m जो है h है. m क्या होता है, स्लोप होता है, tan थीटा होता है. तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड इंटरसेप्ट है -5. दैट इज -5 क्या हो गया, वर्क फंक्शन. सो इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होगा इस रिलेशन के लिए. उसके बाद है फोटो सेल. फोटो सेल जो होता है ना, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इट कन्वर्ट्स इंटेंसिटी ऑफ
एल्यूमिनेशन। तो फोटो सेल डिवाइस से आपको पता है ना। मैग्नेटिज्म चैप्टर में जब आप मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे अगर रेडियस का फॉर्मूला याद करना है तो रेडियस होता है वहाँ पे R=mv/qb। इसको आप यहाँ पे ओमिट भी कर दो, वो उस चैप्टर में करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया। नाउ व्हाट इज क्वांटम एफिशिएंसी? क्वांटम एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ फोटोन इनटू 100। क्वांटम एफिशिएंसी परसेंटेज होता है n%=NE/NP इंटू 100। सो ये थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है उसका एक क्विक फार्मूला रिविजन। ये आपको लास्ट टाइम पे नीट से 1 मंथ पहले या 15 डेज़ पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे क्विक फार्मूला तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।